चीफ जस्टिस साहब ने आज जो ये फरमाया कि जस्टिस मुनीब अख्तर, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस बेंच का हिस्सा बने कल की समाअत के लिए, लेकिन अगर ऐसा वो नहीं करते तो फिर हम नया बेंच तश्कील दे देंगे। क्या आपके ख्याल में एक जज के रिक्यूज़ किए बगैर नया बेंच तश्कील देना मुमकिन है, और ख़ास तौर पर जब ये रिव्यू सुना जा रहा हो और ख़ास तौर पर वो जज जो हैं वो ऑथर जज भी हों ओरिजिनल जजमेंट के? देखें, सबसे पहले मैं जस्टिस मुनीब अख्तर बहुत एहतराम करता हूं। मेरे ख्याल से ही इज वन ऑफ द मोस्ट लर्नड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। आपने जो मुझे कहा है कि उन्होंने रिक्यूज नहीं किया जी, के, लेकिन बेंच पे वो नहीं बैठेंगे जी, इसमें थोड़ा सा मुझे कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है। या तो आप रिक्यूज करें या आप ये कहें कि मैं इस बेंच पे नहीं बैठूंगा। उसका एंड रिजल्ट ये है कि एक नया बेंच बनेगा। जी, ठीक है जी। जी। अब जस्टिस मुनीब अख्तर के बड़े वेटी और बड़े मतलब मुनीब अख्तर इज ब्रिलियंट। जी, तो मैंने ये, आपने मुझे सुनाया है कि उन्होंने ये कहा है। जी। वजूहात होंगी। इसके बाद फायजी साहब क्या करते हैं ये देखना पड़ेगा। जी सर, उन्होंने जो वजह बयान किया वो कह रहे हैं कि ये जो बेंच तश्कील दिया गया है, ये ऑर्डिनेंस जो आया है अमेंडमेंट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में, उस पर बहस किए बगैर ये एक नई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, और बेसिकली उनके हाथ से जाहिर होता है कि शायद उस कमेटी को नहीं मानते हैं। ये तो फिर हम चले गए माजी में। जी। आपको याद है जब ये आया था एक्ट, जी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, तो उसको उमर बंदियाल साहब ने स्टे कर दिया था। याद है आपको? जी। ठीक है। उसके बाद बेंचें बनती रही। जी। उसके अंदर डिसेंट था मंसूर अली शाह साहब का। जी। कि जब तक इस बात पे फैसला नहीं होता कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तब तक इसकी शुनीद ना हो। जी। गालिबन मुनीब अख्तर साहब का भी यही ऑब्जेक्शन है कि ये एक ऑर्डिनेंस है। जब तक इस ऑर्डिनेंस की आईनी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी डिसाइड नहीं होती, जी, मैं इस बेंच में नहीं बैठूंगा। जी। ठीक है जी। हाँ। इसमें मुनीब साहब का और मंसूर अली शाह का मुश्तरका स्टैंड है। जी। उस केस में मंसूर अली शाह साहब डिसेंट में थे, और उसमें आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब ने, मलिक साहब, किसी भी बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि मैं ऑफिस वर्क करूंगा जब तक कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो है वो अदालती मामला को ना चलाया जाएगा। और कई महीने तक वो फिर लाताल्लुक रहे तुम बेंचेस से। लेकिन वो कोई जुडिशियल मतलब बेंच में वो कोई उन्होंने अपने एक जुडिशियल फैसला नहीं। ठीक है जी। अब अल्लाह करे कि मुनीब साहब जो है, अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए। देखो, सुप्रीम कोर्ट में हार जीत होती रहती है जी, मेजॉरिटी बनती रहती है, कभी आज इसकी होती है कल उसकी होती है, लेकिन अल्लाह ये ना करे कि ये वक्त देखना पड़े कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ये बोले
कि मुझे सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं है। जी। अगर वो ये कहते हैं तो आप और मैं कहाँ जाएंगे? जी, फिर देयर इज नो एंड टू इट। बिल्कुल सही है। तो मलिक साहब फिर ये फरमाइए कि अब आपके ख्याल में चीफ जस्टिस साहब अगर ये कदम उठाते हैं कि वो नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं कल, तो क्या ये सही होगा मौजूदा हालात में? नहीं, सबसे पहले तो आज बेंच जो मैं समझता हूँ, जो आपने मुझे तशरीह की है, अल्लाह की कसम मैंने पढ़ा नहीं, ठीक है, फैसला क्या आपने ये कहा है कि उन्होंने बोला कि मैं ना बेंच से रिक्यूज कर रहा हूँ, जी, जो आपने शुरू में कहा, जी हाँ, ठीक है, जी, ना मैं केस से रिक्यूज कर रहा हूँ, जी, ठीक है। जी, तो बेंच तो है, आप फर्ज करें एक 5 मेंबर बेंच बनती है, जी, एक शख्स बोलता है कि मैं बेंच से रिक्यूज कर रहा हूं, रिक्यूजल से बेंच टूटती नहीं है, जी, ठीक है। जी, तो मैं तो समझता हूं कि नए बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है।